टूनी एक आलसी किस्म की चिड़िया है। उसे दिन भर सोने और खाने पीने से फुर्सत नहीं मिलती कि वे अपने शरीर की थोड़ी साफ सफाई कर सके। इसी लापरवाही के कारण उसके सर में बहुत सारी जुएं भर जाती हैं। ए टूनी, ला अपना सर साफ करवा ले। अगले महीने तेरी शादी है। ससुराल में किसी ने तेरे बालों में ये जुएं चलती देख ली तो थू थू करेगा तेरे ऊपर। रहने दो माँ, कौन देखता है आजकल किसी का सर। किसी के पास इतना समय ही नहीं है। अरे तो तेरा फर्ज नहीं बनता कि तू अपना सर साफ कर ले। ला मैं करती हूँ साफ। नहीं माँ, रहने दो। जब मुझे इनसे परेशानी नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है। मर और पाल ले इन जुओं को। जब तेरे ससुराल वाले तेरी थू थू करेंगे ना, तब मत आना मेरे पास। चल भाग यहाँ से। कुछ समय बाद टूनी और कालू की शादी हो जाती है। टूनी अपने ससुराल आ जाती है। अब सब कुछ अच्छे से जा रहा था। फिर बहू की खाना बनाने की रस्म होती है। टूनी बहू, ये तुम्हारी पहली रसोई है। खाना अच्छे से बनाना और सफाई का भी ध्यान रखना, गलती ना होने पाए, नहीं तो मेहमानों के बीच हमारी थू थू हो जाएगी। ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। टूनी खाना बनाने लगती है और झटपट खाना तैयार करती है कि तभी उसके सर में खुजली होने लगती है। हाय राम, ये क्या हुआ। ये जुओं को भी अभी परेशान करना था। ऐसा कहकर वह जोर जोर से सर में खुजली करने लगती है। तभी उसकी सासू माँ आ जाती है। क्या हुआ टूनी बहू, ये तूने अपने बालों का क्या हाल बना लिया और तू ये खुजली क्यों किए जा रही है। कहीं जू वो तो नहीं है तेरे सर में। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मेरे सर में एक भी जू नहीं है, बस थोड़ी रूसी है, उसी के चलते खुजली हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, चल खाना लेकर आ जा। टूनी अपनी सास के पीछे पीछे खाना लेकर चलती है और सबको खिलाती है कि तभी उसके सर में तेज खुजली होने लगती है और वह अपना सर खुजाने लगती है। उसकी खुजली करने से कुछ जुएं मेहमानों के खाने में गिर जाती हैं, जिसे कोरी देख लेती है। हाय राम, ये क्या है। टूनी, ये जुएं कहाँ से आई। माँ जी वो क्या। वो देख, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह तेरे ही सर से जड़ी है। जब से देख रही हूँ तू खुजली पे खुजली किए जा रही है। सभी मेहमान गौरी की थूथू करने लगते हैं। ये सब देखकर कालू का भी पारा चढ़ जाता है। ये सब क्या है टूनी, अगर तुम्हारे सर में इतनी जुएं हैं तो तुम्हें अपने सर पहले से साफ करना चाहिए था। अब देखो तुम्हारी वजह से हमें कितनी जिल्लत सहनी पड़ रही है। माफ कर दो कालू जी, माफ कर दो। सासू माँ, मैं मानती हूँ कि मेरे सर में बहुत जुएं हैं और ये सब मेरी लापरवाही का ही नतीजा है। छी छी छी, मुझे तो तुम्हारे पास खड़े होते भी डर लग रहा है, कहीं ये जुएं मेरे सर में ना आ जाए। देखो टूनी, तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और अपने मायके चली जाओ, और जब तक अपना सर साफ नहीं हो तब तक वापस मत आना। पता नहीं इसके सर में कितनी जुएं होंगी और ऐसे सर में निकल निकल कर गिर रही होंगी। टूनी को अपनी जुओं की वजह से बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है और अपने मायके आना पड़ता है। टूनी को आज इस बात का एहसास होता है कि उसे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। क्या हुआ टूनी, तू रो क्यों रही है और अचानक से यहाँ कैसे आ गई। माँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा जब तक तुम्हारे सर में ये जुएं साफ नहीं होती घर वापस मत आना। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये होने वाला है, तभी तो मैं तुझसे कह रही थी कि अपने सर की जुएं साफ करवा ले, नहीं तो थू थू होगी। अब देख वही हुआ। हाँ मुझे पता चल गया, अब कुछ करो ना माँ। देख तेरे सर में जुएं बेहिसाब हो गई हैं, ये ऐसे निकलने वाली नहीं। इनको निकालने का एक ही तरीका है, तुझे अपने सर में चूहे मारने की दवाई लगानी होगी, और तुझे पता है उसमें बहुत बुरी बदबू आती है। तो बोल, तैयार है तू। टूनी थोड़ा सोचती है और कहती है, ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ। टूनी की माँ रूपा टूनी के सर में जुएं मारने के लिए चूहे मारने की दवाई लगाती है। दवाई में इतनी बदबू थी कि टूनी को कुछ समय के लिए बाग में छोड़कर आना पड़ता है, ताकि घर वालों को यह बदबू न सूंघनी पड़े। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दवाई के कमाल से टूनी के सर की सारी जुएं खत्म हो जाती हैं और अब वह खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है।